गरीब गांव के दिल में राजू अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसके फटे पुराने कपड़े उसकी आंखों में निराशा को दर्शाते हैं। राजू की निगाहें अपनी मां की ओर मुड़ जाती हैं। चूल्हे में आग जलाने के उनके व्यर्थ प्रयास उनके खाली पेट की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। कसकर भूख के बावजूद राजू पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। उसकी आत्मा अटूट है। कठिनाई के बीच अपनी किताबों की ओर मुड़ता है। राजू ऊपर देखता है। उसकी आवाज लालसा से भरी है। माँ, क्या आज हम कुछ खाएंगे? राजू अपने डेस्क पर अकेला बैठा है। अन्य बच्चों की जोरदार हंसी एक सुस्त गुंजन में बदल जाती है। उसका पेट जोर से गुर्राता है, जो उसे अंदर से खा रही भूख की एक स्पष्ट याद दिलाता है। देखो राजू को, वह कितना गरीब है। उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। एक बच्चा फुसफुसाता है। शब्द राजू के संकल्प को चुभते हुए तीखे सुइयों की तरह। शर्म राजू पर हावी हो जाती है, क्योंकि वह अपनी सीट में और सिकुड़ जाता है। उनके फैसलों का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। वह चुप रहता है। उसका दृढ़ संकल्प बाहरी दुनिया के खिलाफ एक ढाल में बदल जाता है, जो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षक कहते हैं, राजू, तुम बहुत मेहनती हो। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर सफल होगे। आशा की किरण संदेह के साये को चीरती हुई। जैसे ही गांव के स्कूल पर शाम छा जाती है, राजू उत्सुक बच्चों को समर्पित करता है, ज्ञान का प्रकाश साझा करता है। एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज गूंजती है, घोषणा करती है, राजू भैया, आप हमारे लिए भगवान हैं। आपने हमें शिक्षा दी और हमें नया जीवन दिया। राजू कोमल बुद्धिमत्ता से जवाब देता है, बच्चों, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम भी एक दिन सफल हो जाओगे। गांव के बच्चों के चेहरे खुशी और आभार से चमकते हैं। उनकी आंखें उस आशा और नए जीवन को दर्शाती हैं जो राजू ने उनके भीतर जगाया है।